नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सामने आया है लोकसभा चुनाव को लेकर सी वोटर सर्वे, जिस पर रिपोर्ट तैयार भी की गई है इंडिया टुडे की तरफ से। आपके लिए बता दें कि बेशक कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मेजोरिटी आई हो, पर वहीं दूसरी तरफ ये जो सी वोटर सर्वे आया है, इसमें अब 2024 के चुनावों में लगेगा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ वोट शेयर को लेकर कांग्रेस के गिरेंगे आंकड़े। आपके लिए बता दें कि इस सी वोटर सर्वे के अनुसार लोकसभा में बीजेपी को कर्नाटका से 46% जो वोट शेयर है वो मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ सी वोटर सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो काफी ज्यादा गिर गया है। यानी कि बीजेपी की तरफ से 2024 में मिलेगी कांग्रेस को मात, और बीजेपी का 46 तो वहीं कांग्रेस का 35% वोट परसेंटेज जो है वो रहेगा। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी जो है वो सी वोटर के माध्यम से अगर देखें तो कांग्रेस के लिए मात देती हुई नजर आ रही है 2024 के चुनावों को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनावों को लेकर। तो ये सी वोटर सर्वे जो है इसने फेरा है कांग्रेस के तमाम नेताओं के मंसूबों पर पानी, जो देख रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना 2024 में। पर वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर भी जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला है, इसको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं, सवाल जो हैं वो सी वोटर के जरिए यानी कि सी वोटर सर्वे के जरिए निकलकर सामने आए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते अगर बीजेपी 66 यानी कि 66 सीटें भी अगर आज कर्नाटका से लेकर आई है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही लेकर आई है, क्योंकि काफी ऐसे सवाल थे जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे कि जो फ्री का लालच जो बीजेपी की तरफ से कर्नाटका में नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की तमाम जनसभा और रैलियों की वजह से ही बीजेपी को मिली हैं ये 66 सीटें। और वहीं दूसरी तरफ अगर आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो 2024 के चुनावों में बीजेपी फिर एक बार जो है वो 21 प्लस सीटें लेकर आएगी, यानी कि लोकसभा की जो 28 सीटें हैं कर्नाटका में से, उनमें से फिर एक बार बीजेपी 21 प्लस सीटें लेकर आएगी। क्योंकि पिछली साल हुए लोकसभा चुनाव को लेकर यानी कि 2019 में भी कर्नाटका से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, वो भी लोकसभा की। विधानसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस जीत गई हो, पर कर्नाटका से ज्यादा सफलता जो है वो हाथ नहीं लगेगी कांग्रेस से, क्योंकि अगर वोट शेयर की बात की जाए, वोट शेयर जो श्रिंक हुआ है जेडीएस का, इससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि इस बार जो वोट शेयर श्रिंक हुआ है जेडीएस का, उसमें से तमाम जो वोट शेयर है वो जेडीएस से होकर कांग्रेस की तरफ गया है, और इसीलिए कांग्रेस की मेजॉरिटी आई है इस बार इस विधानसभा चुनाव में। पर अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा में वही सीटें या फिर उससे ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जो है वो कर्नाटका से लेकर आएगी। आज अगर कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है या फिर बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, इसका पहला कारण यही है कि काम के चलते काफी ऐसे चीजें थी जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें यानी कि उनके भाषण से लेकर उनकी रैलियों का काफी ज्यादा असर जो है वो कर्नाटक में रहा है। और अगर बात करें मुंबई से सटे यानी कि महाराष्ट्र से सटे पुणे की तरफ से, तो वहां से भी बीजेपी को जो है काफी अच्छे वोट परसेंटेज जो है वो मिले हैं, यानी कि लिंगायत को लेकर पहले ही चीजें साफ है कि ये वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है, और ये बीजेपी के लिए ही हमेशा से समर्थन करता है। पर बीजेपी की जो रणनीति है वो 2024 के चुनावों को लेकर सिर्फ लिंगायत नहीं बल्कि हर समुदाय को टारगेट करने की है। जिस तरीके से 2019 में भी बीजेपी को इन्हीं आंकड़ों के चलते 25 सीटें यानी कि लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी जीती थी कर्नाटक से, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीएस को एक और कांग्रेस को भी एक सीट ही 2019 में मिली थी। तो शायद वही आंकड़े जो हैं वो फिर एक बार रिपीट करेंगे 2024 के चुनावों में, यानी कि लोकसभा चुनावों में। और कांग्रेस की बेशक मेजॉरिटी आई है, पर 2024 में इसका फायदा कांग्रेस के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आज अगर कांग्रेस जीती है तो वो उनके पास जो वोट शेयर
वो आया है जेडीएस का, ना कि बीजेपी का। इसी के साथ अगर हम बात करें, क्योंकि अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से तेलंगाना से लेकर उड़ीसा है, और यहां पर भी इसी तरीके के आंकड़े जो हैं वो दोहराए जा सकते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो साउथ के कुछ रीजन्स हैं, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और कर्नाटका भी है, मिला जुला कर बात करें तो 126 से 125 लोकसभा सीटें जो है वो इन राज्यों में है। और बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है लोकसभा चुनावों को लेकर, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, सी वोटर सर्वे, राज्यसभा चुनाव के बाद अब लगातार तैयारियां जो हैं वो 2024 की दिखाई दे रही हैं, जिसमें अब कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मसले को लेकर। वहीं आपके लिए अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की, यानी कि वोट शेयर की बात करें, आज ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो घटा है, इसीलिए बीजेपी की 66 सीटें आई हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1985 से कर्नाटका में कभी भी कोई सरकार जो है वो रिपीटेशन के साथ नहीं आई है, यानी कि कोई भी सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई है। कर्नाटका में काफी हिस्ट्री है, ना ही तो वहां का कोई मुख्यमंत्री जो है वो पूरे 5 साल तक रहा है। कुछ ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, बेशक वो कांग्रेस से रहे हैं। कर्नाटका की हिस्ट्री की बात भी करें तो कर्नाटका में अभी तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। 2018 के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो उस समय पर जब बीजेपी 105 पर थी और वहीं 100 के आंकड़े से भी नीचे जेडीएस और कांग्रेस की सीटें आई थी, तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी और 12 महीनों में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने निर्दलियों के साथ मिलकर कर्नाटका में अपनी सरकार बनाई थी। तो ये जो पैटर्न है, इसके चलते भी इस बार बीजेपी की जो मेजॉरिटी है वो नहीं आई है, क्योंकि जनता जो है वो कई राज्यों की तरह, चाहे इसके साथ हम बात करें हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कभी भी रिपीट करके सरकार जो है वो नहीं आती है, और उनमें से ही एक है कर्नाटका। और इसीलिए बीजेपी को छोड़ इस बार मेजॉरिटी आई है कांग्रेस की। चलिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अब अगर वोट शेयर को लेकर बात की जाए तो इस बार भी बीजेपी के वोट शेयर पर कोई भी जो आंच है वो नहीं आई है, और बीजेपी का वही वोट शेयर रहा है जो वोट शेयर बीजेपी का 2018 के चुनाव के समय पर रहा था। क्योंकि 18 के चुनाव में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 36 से 35 था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 38 से 14 के बीच में थी और जेडीएस 18 पे थी। और 13 की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपने वोट शेयर पर ही रही है और बीजेपी का वोट शेयर 36 का 36 है, तो वहीं कांग्रेस का बढ़कर 42 हो गया। और वहीं जेडीएस की बात करें तो 18 से 13 पर आ गई जेडीएस। और ये जो ट्रांसफर, यानी कि आज अगर जीत हुई है कांग्रेस की, तो वो जेडीएस का वोट शेयर जो है वो गया है कांग्रेस के पाले में। और सरकार तो नहीं बदली है, पर मेजॉरिटी तो जरूर कांग्रेस की आई है। पर देखना अहम रहेगा जो है क्या वो इन आंकड़ों के साथ भी सरकार बना पाएगी या नहीं, क्योंकि आज कांग्रेस में अपनी ही अंतर्कलह जो है वो देखने के लिए कर्नाटका में इस समय पर मिल रही है। अगर कांग्रेस इन तमाम चीजों का सलूशन नहीं निकालती है तो शायद इससे भी ज्यादा बड़ा घाटा जो है वो देखना पड़ेगा कांग्रेस को लोकसभा के चुनावों को लेकर, क्योंकि इस साल जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर 2024 में ही रिलीज होगी, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर सी वोटर्स के जो रिजल्ट हैं, जो एग्जिट यानी कि जो एग्जिट पोल के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का करिश्मा फिर एक बार चमकता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।